फैशन। गर्लफ्रेंड भी खरीदना हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरी रसोई। कैसे हैं सब लोग। आज मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हुई हूँ और ये कैसी पैकिंग हो रही है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि क्या है ये। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और ये हम लोग लखनऊ जाएँ, लखनऊ जब तक पहुँचेंगे हैं तब तक आप लोग देख लीजिए कि जो न्यू मेहमान आने वाला है उसके लिए क्या क्या शॉपिंग किया गया है। और यहाँ पे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की गई थी और कुछ होममेड बनाया गया था। होममेड बनाने में ये अलग ही इमोशन और अटैचमेंट होती है दादी, स्पेशली दादी नानी ये लोग को, कि वो लोग चाहती है ना अपने हाथ से खुद बना के जो बेबीज़ होते हैं उन लोग को पहनाया जाए। और ये जो ब्लैंकेट दिख रही है ये ब्लैंकेट ऑनलाइन मंगाया गया था। ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग किए थे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और फर्स्ट क्राई से। वैसे आज के टाइम में तो हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन पहले के टाइम में ऑनलाइन बहुत ही कम मिलता था और ऑनलाइन मिलता ही नहीं था। और तो ज़्यादातर सब अपने घर पे ही बना के सब पहनाते थे और हर एक डिज़ाइन में बना बना के पहनते, जैसे आज ऑनलाइन मिलता है वैसे सेम वो घर पे अपना खुद बनाते थे। उससे वो अलग ही अटैचमेंट होती थी, पहले से तैयारी करना ये वो। तो सबसे क्यूट मुझे यहाँ पे ये लगा है, ये जो सब न्यू बेबीज़ के कपड़े हैं वो बहुत क्यूट क्यूट है। और स्पेशली ना उसको सबसे ज़्यादा क्यूट लगता है जो उनके छोटे छोटे क्यूट क्यूट से कपड़े, शूज़, जो भी चीज़ होते हैं वो सब बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर ये सब तैयारी करते करते मन करता है जल्दी से वो आया फिर उसके ऊपर ये सब पहना के देखा जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब कपड़े से तो मुझे छोटे छोटे क्यूट से कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है मुझे नहीं पता, टूका बोलते हैं क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। और सबसे अच्छी ब्लैंकेट मुझे ये लगी, ये ब्लैंकेट बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी थी और दिखने में बहुत प्यारी लग रही है। और ये ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है तो अब आप लोगों को मैं दिखाने जा रही हूँ यहाँ पे होममेड का जो बनाया गया है, जो होममेड कटोरे। ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किया गया है। जो बाकी जो सब कटोरे आपको दिख रहे हैं वो सब होममेड ही हैं, घर पे बनाई हैं पप्पी जान ने। और ये सब जो ऑनलाइन शॉपिंग और होममेड बनाया गया था वो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। फिर उसके बाद वापस अब हम लोग लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। तो लखनऊ में रास्ते में यहाँ पे रुके हुए थे एक ढाबे पे, तो वहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ पे कुछ मिल रहा था तो हम लोग देख रहे थे कि आखिर यहाँ पे क्या क्या मिल रहा था। तो यहाँ पे कुछ नौशों पे सामान ले रही थी। फिर उसके बाद हम लोग ने चाय पिया वहाँ पे
और तो सुबह सुबह तो चाय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए लखनऊ के लिए। तो यहाँ पे रास्ते में बीबीटी पड़ता है, तो बीबीटी आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे कौन कौन पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। अभी गन खरीदना है, कपड़ा खरीदना और क्या खरीदना है? ये दर्शन। अरे कहना क्या चाहते हो? गर्लफ्रेंड भी खरीदना और तुम अरबी से बचने के लिए आए हो ना? समझ गए। अरबी से बचने के लिए? हाँ, अरबी से बचने के लिए कि अरबी न जाना पड़े पढ़ने, इसीलिए लखनऊ चलो। वरना लखनऊ आने के लिए तो मास्क के लिए पापड़ पहनना पड़ता है। मास्क चलो लखनऊ चलो बात ना। ऐसे करोगे? तुम पढ़ने से भागोगे? हाँ? तो फिर क्यों रुके नहीं? कह तो रहे थे कि अब्बू के लिए रुकते हो हर बात, अब्बू वहाँ पे हैं। इस बार अब्बू के लिए भी नहीं रोए कि अब्बू नहीं चलेंगे, कुछ एक बार भी अब्बू की याद तो आ रही है, याद आ रही है ना। इस दौर नहीं, पहले आना होता था, रोते थे अब्बू चलेंगे तब हम चलेंगे। अब इस बार अब्बू पूछे भी नहीं कि अब्बू जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब्बू जाएंगे तब। अब कुछ नहीं है, बाबू आएगा तो कपड़ा खरीदूंगा। तब करना तो कपड़ा ले लो। मैं गन खरीदूंगा और ये कपड़ा ना उसके लिए कपड़ा। उसके लिए नहीं है, तुम अपने लिए, तुम अपने लिए हो। तो मुझे गन भी चाहिए। तो कपड़ा कैसे पहनूं? तो कैसे पहनूं बताओ? हाँ वही गन पहन लोगे क्या? और यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी। ज़ारा हॉस्टल से अपना सामान लेने के लिए आई हुई है और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे शॉपिंग करने के लिए। और ये ज़ारा जा रही है अंदर अपना सामान लाने के लिए और हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं है गार्जियंस को अंदर जाने की। और फिर उसके बाद यहाँ पे मिल रहा था काला खट्टा, तो काला खट्टा खाने के लगे। और ये काला खट्टा जब मैं बहुत छोटी थी, बॉम्बे गई हुई थी, तब खाई हुई थी और उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में बहुत डिफरेंट है। और फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने। तो शॉपिंग करते यहाँ पे रास्ते मेरा बेगम हज़रत महल। और फिर इसके बाद हम लोग पहुंच गए अमीनाबाद। यहाँ पे शॉपिंग करेंगे क्योंकि हम लोग को शाम तक ही घर वापस जाना है, तो जल्दी जल्दी सब पूरा काम ख़त्म करना है। सबसे पहले हम लोग आए हैं अदा में हम लोग को चिकन के कपड़े लेने हुए थे, तो वहाँ पे चिकन के कपड़े कुछ देख रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग को भूख लगी हुई थी, तो यहाँ पे आए हैं फेमस पंडित जी की चाट खाने। तो ये चाट यहाँ पे खाएंगे और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत जो शॉपिंग और भी बची होगी वो करना है, फिर वापस घर के लिए निकलना है। इकरा मोइना, अगर तुम लोग जनपद जाना और जनपद में जहाँ रास्ता जनपद ख़त्म होता है वहाँ से ये मोमोज़ और रोल ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत ही यम्मी था। यहाँ का मोमोज़ ट्राई करने के बाद फिर सोचिए आप लोग को भी मैं मोमोज़ की रेसिपी शेयर कर दूँ। तो आज मैं 3 तरह का मोमोज़ बना रही हूँ। एक है तंदूरी मोमोज़ और एक फ्राई किया हुआ मोमोज़ और स्टीम किया हुआ मोमोज़। तो आपको ये तीनों की रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चाहिए आइए तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी और कैसे बनेगा। सबसे पहले लेंगे 500 ग्राम मैदा। तो यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम की पैकेट मैदे की है, तो ये पूरा मैदा लेंगे और फिर उसके बाद उसमें डालेंगे नमक 1 टेबलस्पून और फिर उसके बाद नॉर्मल पानी को थोड़ा सा लेंगे और फिर गूँधेंगे। और इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ा टाइट ही गूँधना है, तो ये ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पे पूरे तरीके से गूँध गया है। तब ऊपर से थोड़ा सा हाथ में तेल लेंगे और फिर पूरे आटे में अच्छे तरीके से इसको मिलाएंगे।
ये मिल गया तो इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे। अगर आपको 15 मिनट भी रखना है तो 15 मिनट भी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद चॉप किया हुआ एक पत्ता गोभी लेना है और फिर उसमें डालना है 4 शिमला मिर्च चॉप की हुई। और अगर आपके पास गाजर हैं तो गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गाजर के मौसम नहीं थे तो मैं गाजर नहीं मिला। और फिर उसके बाद इसको पूरा मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसको साइड में उठा के रख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फ्राई पैन लेना और थोड़ा सा तेल लेना है फ्राई पैन में, और तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा। फिर उसमें डालना है चॉप की हुई 1 टेबलस्पून अदरक, और अदरक को हल्का ब्राउन हो जाएगा तब फिर उसमें डालना चॉप की हुई आधे टेबलस्पून लहसुन, और लाल मिर्च 1 टेबलस्पून हरी मिर्च डालनी है। और फिर इसको ये हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और यहाँ पे ब्राउन हो गया है तो इसको गैस ऑफ कर देना है। और फिर उसके बाद इसको उसमें जो पत्ता गोभी और शिमला मिर्च मिक्स किए हुए थे वो डालना है। और फिर उसमें डालना है आधा टेबलस्पून नमक आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जैसे टेस्ट अकॉर्डिंग पसंद है। और फिर उसके बाद आधा टेबलस्पून ब्लैक पेपर लेना है और पूरा मिक्स कर देना है। इसको पकाना नहीं है जैसे बाकी और उसमें पकाते हैं, लेकिन पकाना नहीं है। ये ऐसे भी सब्ज़ी हल्की सी कच्ची हो वो ज़्यादा मोमोज में अच्छी लगती है। ये पूरा मिक्स हो गया है तब इसको एक साइड में उठा के रख देना। और यहाँ पर मेरा आधा घंटा हो गया है तब इसको मैं फिर से बराबर कर लूँगी। और फिर उसके बाद उसको मोटी सी एक लोई बनानी है। लोई इसी तरीके से 3 मैं बना ली हूँ। फिर उसके बाद एक बर्तन लेना है, कोई भी चिकना बर्तन जिस पे ये अच्छे से बेल जाए। फिर उसके ऊपर लगाना है तेल इस वजह से लगाना क्योंकि चिपके ना। अगर तेल नहीं भी लगाना चाहें तो सिर्फ आटे के साथ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद लोई रखना है और लोई को हल्का हल्का हाथ से इसकी बेलना है। जी हल्का सा बेल जाएगा, ये पतला एकदम बेल जाएगा, फिर एक कटोरे की मदद से इसको कट करनी है। तो इसी तरीके से कट करके फिर आप इसको कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये कट हो गया है लेकिन ये मैदा है तो ये हल्का सा फिर से पतला हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो फिर एक बार फिर से बेल लेना है कट करने के बाद भी। तो यहाँ पे ये एकदम पतला हो गया है। तो फिर उसके बाद ये जो और इसे फिल करना है, तो फिल करने के बाद इसको हल्का सा उंगली से पकड़ के इसको हल्का हल्का मोड़ना है। और फिर यहाँ पे मोमोज़ का शेप हो गया है। अब इसको इसी तरीके से आपको हर एक मोमोज़ को बना लेना है। और यहाँ पे स्टीम देने के लिए सबसे पहले लेंगे बर्तन, जो छेद किया हुआ कोई बर्तन आपके पास होगा वो लेना है और नीचे पानी रखना है। और फिर उसके बाद जो बर्तन में हल्का सा तेल लगा लेना है कि चिपके ना। और फिर उसके बाद ढक के रख देना, थोड़ा सा ये आँच हल्का सा भाप हो जाएगी इसमें। फिर उसके बाद ही मोमोज़ को इसमें डालना है। और यहाँ पे गरम हो गया, अब इसको मोमोज़ को रखेंगे, फिर इसके बाद स्टीम देंगे। और फिर इसके बाद ये मोमोज़ को रख दिए हैं, ऊपर से ढक देंगे। फिर ये जब तक ये होगा तब तक मैं यहाँ पे जो तंदूरी मोमोज़ बनाने जा रही थी वो मोमोज़ को हल्का सा तेल में फ्राई करेंगे, बिना स्टीम किया हुआ। स्टीम नहीं करना है, ऐसे ही फ्राई करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हल्का हल्का ब्राउन हो गया, अब इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। इसी तरीके से फिर बनाना है। यहाँ तब तक मेरा स्टीम किया हुआ मोमोज़ तैयार हो गया। अब इसको देखेंगे कि ये अच्छे से पक गया है या नहीं पका है। तो ये मैं चेक कर रही हूँ कि पक गया है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे पक गया है, तब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद ये निकाल लिए हैं, तब यहाँ पे 4 टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ बेसन लेंगे और तंदूरी मोमोज़ के लिए। तो यहाँ पे 4 टेबलस्पून बेसन लिए हैं। फिर आधा से भी कम नमक लेना है। और फिर 1 टेबलस्पून चाट मसाला लेना है और कसूरी मेथी लेनी है आधा टेबलस्पून, और उसको रब करके डालना है। फिर इसमें डालना है दही आप जैसे भी, यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और फिर इसके बाद उसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट आधा टेबलस्पून और नींबू का रस 1 टेबलस्पून। और फिर इसको पूरा मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पे पूरा मिक्स हो गया है, तब इसमें डालना है आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर,
और गरम सरसों का तेल डालना है, मैक्सिमम 2 या 3 टेबलस्पून। और फिर इसके बाद फूड कलर डालना है, रेड कलर का फूड कलर आधा से भी कम डालना है। और फिर इसको पूरा मिक्स कर देना है। और यहाँ पे ये अच्छी तरीके से पूरा मिक्स हो गया है। तब इसमें डालना है जो मोमोज़ फ्राई किए हुए थे वो मोमोज़ डालना है। और फिर इसको पूरा मिक्स कर देना है। और यहाँ पे ये मोमोज़ को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तब इसमें डालना है, इसमें स्मोक देना है। तो स्मोक देने के लिए एक कोयला लेंगे, फिर उसके ऊपर से हल्का सा घी डालेंगे, गरम जो कोयले में डालना है। फिर उसको ढक के 5 या 10 मिनट तक, जब तक कि इसका स्मोक ना अच्छे से तरीके से उसमें मिक्स हो जाए तब तक इसको करना है। यहाँ पे मिक्स हो गया है, तब इसको निकाल लेना है। और फिर उसी तरीके से फिर उसको मिक्स कर देना है कि अच्छे तरीके से पूरे इसमें स्मोक वाली स्मेल आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे और फिर इसके लेना तंदूरी सीख। तो तंदूरी सीख लेने के बाद इसमें तंदूरी मोमोज़ को लगाना है सीख में। और फिर इसी तरीके से दूसरे भी सीख में लगा लेना है। फिर उसके बाद गैस की आंच में हल्का सा इसको गैस पे दिखाना है कि इसकी आंच हल्का हल्का लग जाए और ये हो जाए। तो इसी तरीके से पूरा कर लेना है। तब तक जो स्टीम किया हुआ फ्राई मोमोज़ है, फ्राई मोमोज़ बनाएंगे जो स्टीम किया हुआ रहेगा और ये एक दिन की हमारी लखनऊ की ट्रिप कंप्लीट हो गई। और फिर इसके बाद ये माँ इतना ज़्यादा थक गए हुए थे कि कार में ही सब सोने लगे हुए थे, क्योंकि सुबह सुबह ही निकले हुए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। और फिर मिलते हैं ना।